Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस 1 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज और ये है इसका पार्ट 1। तो इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हम रोज़ यानी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, पार्ट 1 में हम सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं बिना कुछ भी स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं अपने आज के सफ़र पर। ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे आवर एवरीडे केमिकल वर्ल्ड की, यानी हमारी रोज की दुनिया में केमिकल्स कहाँ है। फिर हम चैप्टर के हीरो यानी सॉल्ट्स के बेसिक्स को समझेंगे बिल्कुल जीरो से। उसके बाद हम सीखेंगे द पीएच लिटमस टेस्ट, जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। फिर हम सबके घर में मौजूद कॉमन सॉल्ट की पूरी कहानी, उसकी A to Z डिटेल्स बढ़ेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अनलॉकिंग सॉल्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली से नमक को तोड़कर नई चीज़ें बनाना। और सबसे आखिर में हम पूरे पार्ट का एक क्विक रिवीजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में यहाँ से सवाल कैसे बनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आवर एवरीडे केमिकल वर्ल्ड। मतलब हम अपने आसपास की चीज़ों को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले एक सेक्शन है कैन यू रिकॉल। इसका मतलब है आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब आप ऑलरेडी जानते हो, बस आपको थोड़ा सोचना है। चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल। देखिए, ये पहला सवाल सीधा आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ है। सवाल है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेज वी यूज इन डे टू डे लाइफ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल करते हो और क्यों करते हो। टेक्स्ट बुक में ये लाइन इसीलिए दी गई है ताकि आप साइंस को सिर्फ किताबों तक ना रखें बल्कि अपनी रियल लाइफ में देखें। कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ एक केमिकल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने में सॉल्ट यानी नमक डालते हैं, किस लिए? टेस्ट के लिए और बॉडी के फंक्शंस के लिए। हम सोप यानी साबुन यूज़ करते हैं, किस लिए? सफाई के लिए। अब एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछ सकता है? एक सिंपल सा 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 सब्सटेंसेज यूज्ड इन डेली लाइफ एंड स्टेट देयर पर्पस। तो आप आराम से लिख सकते। चलिए अब एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक में दी है। हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और हमें उन्हें क्लासिफाई करना है, यानी बताना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। एक एक करके देखते हैं। पहला है टेबल सॉल्ट, यानी हमारा खाने का नमक। ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा सोप, साबुन। ये एक बेस होता है। आपने देखा होगा ये हाथ में चिकन चिकन लगता है, स्लिपरी होता है। ये बेसिक नेचर की निशानी है। तीसरा है टूथपेस्ट। ये भी एक बेस है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं हमारे मुंह में बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं। सुबह जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसका बेस उस एसिड के असर को खत्म कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। चौथा बेकिंग सोडा। ये भी एक तरह का सॉल्ट है, लेकिन इसका नेचर बेसिक होता है। पांचवा वाटर, पानी। ये न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस। छठा कर्ड्स यानी दही। टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा खट्टा। तो ये क्या हुआ? ये एक एसिड है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। सातवां मिल्क यानी दूध। ये भी हल्का सा एसिडिक होता है। और आखिरी एलम यानी फिटकरी। ये भी एक सॉल्ट है। इस एक्टिविटी से एग्जामिनर 2-3 मार्क्स के लिए क्लासिफाई द फॉलोइंग या मैच द पेयर जैसे क्वेश्चंस दे सकता है। और हाँ, इस पूरे चैप्टर में हमारा मेन फोकस इन्हीं में से एक कैटेगरी यानी सॉल्ट्स पर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ। अब हम शुरू कर रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में। इस सेक्शन में हम बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर साइंस की भाषा में सॉल्ट कहते किसे हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज अ सॉल्ट। चलिए टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा है दी आयोनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस से बने होते हैं। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला। दूसरा हिस्सा है विच डू नॉट कंटेन H+ एंड OH- आयंस। मतलब इनमें H+ आयन जो एसिड की पहचान है और OH- आयन जो बेस की पहचान है अकेले नहीं होते। और तीसरा हिस्सा है कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ कैटायन एंड एनायन।
कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन जैसे Na+ और एनायन का मतलब नेगेटिव आयन जैसे Cl-। तो सिंपल सॉल्ट में एक ही तरह का पॉजिटिव आयन होगा और एक ही तरह का नेगेटिव आयन होगा। एग्जाम्पल देखिए, Na2SO4 में कैटायन है Na+ और एनायन है SO4 2-। एग्जामिनर यहाँ से सीधा 2 मार्क्स का सवाल पूछता है, डिफाइन सिंपल सॉल्ट्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। अच्छा, अब आपकी टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है। पता है, हर साल समंदर में 80 मिलियन टन्स यानी 8 करोड़ टन नया नमक घुल जाता है। ये लाइन टेक्स्ट बुक में इसलिए लिखी है ताकि आपको ये एहसास हो कि समंदर यानी सी सॉल्ट्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, अ वेरी रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट्स। अब आप सोचोगे ये नमक आता कहाँ से है? तो जब नदियां पहाड़ों और जमीन से गुजरती हैं तो वो चट्टानों में से मिनरल्स को अपने साथ घोल लेती हैं और समंदर में ले आती हैं। एग्जाम में यहाँ से फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू आ सकता है। अबाउट डैश मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट्स आर एडेड एवरी ईयर टू सी वाटर। तो हमने ये तो जान लिया कि समुद्र सॉल्ट्स का रिच सोर्स है, लेकिन क्या समुद्र में सिर्फ वही नमक होता है जो हम खाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड? जी नहीं, यही इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सॉल्ट सिर्फ खाने वाले नमक का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी केमिकल फैमिली है। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड के अलावा ये सब इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स भी मिलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये लिस्ट इसलिए दी गई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जाम के लिए आपको इनमें से कोई भी 3 से 4 नाम जरूर याद रखने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी 4 सॉल्ट्स फाउंड इन सी वाटर। ओके, अब तक हमने ये समझ लिया कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, लेकिन क्या सारे सॉल्ट्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है। कोई सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, कोई बेसिक हो सकता है और कोई न्यूट्रल। तो ये पता कैसे चलता है? इसके लिए हम एक स्पेशल टूल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पीएच टेस्ट। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये रंग बिरंगी पत्ती है, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल। देखने में सिंपल है पर काम बहुत बड़ा करती है। आपकी बुक की कैन यू टेल सेक्शन में इससे जुड़े सवाल हैं। पहला सवाल, ये स्ट्रिप क्या है? ये एक पीएच स्केल है। दूसरा, इसका काम क्या है? इससे हम किसी भी चीज का नेचर पता करते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। कैसे? हम उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं और जो भी कलर आता है उसको इस स्ट्रिप के कलर से मैच करते हैं। हर कलर के नीचे 1 से 14 तक नंबर लिखा है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब रेड, ऑरेंज, येलो रेंज, तो सब्सटेंस एसिडिक है। अगर पीएच वैल्यू आई 7 यानी ग्रीन कलर, तो वो न्यूट्रल है, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है यानी ब्लू, पर्पल रेंज, तो वो बेसिक है। एग्जाम में इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, मैं कहूंगा कि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। एक सॉल्ट का नेचर यानी वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एसिड और बेस से मिलकर बना है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। पहला है एसिडिक सॉल्ट। इसका पीएच 7 से कम होता है। ये तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करते हैं। सोचो, यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी टीम जीतेगी, इसलिए सॉल्ट का नेचर एसिडिक हो जाता है। दूसरा है न्यूट्रल सॉल्ट। इसका पीएच बिल्कुल 7 होता है। ये तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रल। तीसरा है बेसिक सॉल्ट। इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ये तब बनता है जब एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट में उसी का कैरेक्टर यानी बेसिक नेचर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए मस्ट डू टॉपिक है। सवाल आएगा, एक्सप्लेन हाउ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेस। अब तक हमने सॉल्ट्स के जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब टाइम है एक स्पेसिफिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉल्ट की गहराई में जाने का। हमारा अगला सेक्शन है कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में टेबल सॉल्ट या नमक कहते हैं। अब हम इसकी हर एक प्रॉपर्टी और यूज को टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन के साथ समझेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड पर है टेबल सॉल्ट, ये वही नमक है जो हमारे खाने में यूज होता है। और राइट साइड पर है रॉक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, जो व्रत में खाया जाता है। मजेदार बात यह है कि दोनों का केमिकल नेम एक ही है, सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला है NaCl। फर्क बस इतना है कि टेबल सॉल्ट समुंदर के पानी से बनाते हैं, जबकि रॉक सॉल्ट जमीन के नीचे से पत्थरों के फॉर्म में मिलता है।
ये लाइन टेक्स्ट बुक में इसलिए है ताकि आपको पता चले कि एक ही केमिकल अलग अलग नेचुरल फॉर्म्स में मिल सकता है। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो सवाल है, ये NaCl बनता कैसे है? ये बनता है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी H2O। याद है हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक न्यूट्रल सॉल्ट। बिल्कुल सही। इसीलिए NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसके सोल्यूशन का pH हमेशा 7 होता है। ये रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन लिखने को आ सकता है या 1 मार्क के लिए रीजन पूछा जा सकता है। Why is sodium chloride considered a neutral salt? चलिए अब NaCl की प्रॉपर्टीज यानी उसकी खासियतों और उसके यूजेस को डिटेल में देखते हैं, बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से। पॉइंट 1, ये एक कलरलेस यानी इसका कोई रंग नहीं होता और क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड है। क्रिस्टलाइन का मतलब है इसके पार्टिकल्स एक प्रॉपर शेप में एक डिजाइन में जुड़े होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड मतलब ये आयंस Na+ और Cl- से बना है। पॉइंट 2, देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है कि इसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए नहीं होते। पॉइंट 3, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसका टेस्ट सॉल्टी यानी नमकीन होता है। पॉइंट 4, इसका एक बहुत बड़ा यूज है इंडस्ट्री में। इसको यूज करके दूसरे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जैसे Na2CO3 जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं और NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं बनाए जाते हैं। मतलब ये एक रॉ मटेरियल है। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज एंड 1 यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है, सैचुरेटेड ब्राइन। ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है। जब आप पानी में नमक घुलते जाते हो और एक पॉइंट के बाद नमक घुलना बंद हो जाता है, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगर ये 25% सोल्यूशन है नमक का पानी में तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, सैचुरेटेड ब्राइन। अब अगर इस ब्राइन से नमक को वापस सॉलिड फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे? जब हम इस सोल्यूशन का 1/5 हिस्सा यानी 20% पानी इवेपोरेट कर देते हैं यानी भाप बनाकर उड़ा देते हैं, तो जो घुला हुआ नमक है वो धीरे धीरे सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग होने लगता है। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जामिनर यहाँ से 1 मार्क की डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज सैचुरेटेड ब्राइन? अच्छा, अब तक हमने सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब हम एक थोड़ा एडवांस्ड पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इस्तेमाल करके नमक के सोल्यूशन को तोड़ सकते हैं और उससे बिल्कुल नए और काम के सब्सटेंसेस बना सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन होता कैसे है? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हम एक कंटेनर में सैचुरेटेड ब्राइन लेते हैं और उसमें 2 मेटल की रॉड्स डालकर उन्हें बैटरी से जोड़कर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। स्टेप 2, जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं कैथोड। इस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस H2 के बबल्स निकलने लगते हैं। स्टेप 3, जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं एनोड। इस एनोड पर क्लोरीन गैस Cl2 निकलने लगती है। स्टेप 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस में सोल्यूशन के अंदर ही एक नया और बहुत काम का केमिकल बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखिएगा, ये प्रोसेस एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है। ये जो केमिकल इक्वेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे प्रोसेस की समरी है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। लेफ्ट साइड पर है रिएक्टेंट्स, यानी जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं। 2 मॉलिक्यूल्स NaCl यानी नमक के और 2 मॉलिक्यूल्स H2O यानी पानी के। जब इनके सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, एरो के ऊपर लिखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट्स बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस Cl2 और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस H2। यहाँ Cl2 और H2 के आगे जो ऊपर की तरफ एरो बना है, इसका मतलब है कि ये गैस हैं जो उड़ जाती हैं। ये इक्वेशन आपको प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी ही लिखनी है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है। सोचिए, अगर हम नमक का पानी में सोल्यूशन यानी ब्राइन न लें, बल्कि हम नमक को ही इतना ज़्यादा गर्म करें, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर, कि वो पिघल जाए। इस पिघले हुए नमक को कहते हैं फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl।
अगर हम इस पिघले हुए नमक की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट्स थोड़े अलग होंगे। देखिए, एनोड प्लस पर तो अभी भी क्लोरीन गैस Cl2 ही निकलेगी, लेकिन कैथोड माइनस पर तो अब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि पानी तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? उसकी जगह हमें लिक्विड यानी पिघला हुआ सोडियम मेटल Na मिलता है। ये फर्क एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। What are the products formed at the cathode during the electrolysis of A aqueous NaCl and B fused NaCl? तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 के सारे टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन के साथ कवर कर लिया है। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, रिवीजन और एग्जाम गाइड। इस सेक्शन में हम जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ लाएंगे। एग्जामिनर आपसे इस पार्ट से कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। रेडी हो जाइए। तो सबसे ज़रूरी चीज़, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, देखिए स्क्रीन पर। मैंने आपके लिए इस पार्ट से बनने वाले सबसे कॉमन क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया है। 1 मार्क क्वेश्चंस या MCQs में आपसे सिंपल फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन या न्यूट्रल सॉल्ट का pH क्या होता है, आंसर 7, या इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, आंसर क्लोरीन। 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, जैसे NaCl की कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखो, या ब्राइन किसे कहते हैं, या एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। और 4 to 5 मार्क्स का सबसे बड़ा और हॉट फेवरेट क्वेश्चन इस पार्ट से है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के प्रोसेस को डायग्राम और केमिकल इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करो। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लिख कर करनी। चलिए इस सेशन को एक सोचने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हमने ये तो पढ़ा कि नमक यानी सॉल्ट हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन कभी सोचा है अगर यही नमक मिट्टी में या पानी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम कैसे बन सकता है? इसके बारे में ज़रूर सोचना और रिसर्च करना। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.